ফ্রন্টলাইন ওয়ারিয়ার বা সংকটকালীন যোদ্ধা। করোনা ভাইরাসের এই সময়ে ঠিক যেন যোদ্ধার ভূমিকাতেই অবতীর্ণ হয়ে ডাক্তার এবং স্বাস্থ্যকর্মীরাই প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছে এই রাজ্যকে করোনার করাল থাবা থেকে রক্ষা করতে। সেই সংকটকালীন যোদ্ধাদের সম্মান জানাতেই বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতির মিলনায়তনে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে সিপাহীজলার জেলা প্রশাসন এবং আরক্ষী বাহিনীর পক্ষ থেকে বিশালগড় হাসপাতালের করোনা সংকটকালের যোদ্ধা, চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের সংবর্ধনা জানানো হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সংকটকালীন এই যোদ্ধাদের আন্তরিক সংবর্ধনা জানান পূর্বোদয় সামাজিক সংস্থার সাধারণ সম্পাদিকা তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী নীতিদেব, সিপাহীজলার জেলা শাসক সি.কে. জমাতিয়া, পুলিশ আধিকারিক কৃষ্ণেন্দু চক্রবর্তী এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী পাপিয়া দত্ত সহ আরও অন্যান্য বিশিষ্টরাও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সম্মান জানান সংকটকালীন যোদ্ধাদের। ब्यूरो रिपोर्ट द सोशल बांग्ला। सबके बीच में यहाँ आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे तो मैं मानती हूँ मैं कोई विशिष्ट नहीं, बहुत ही आम महिला हूँ, एक आम जनता हूँ, एक आम व्यक्ति हूँ और अक्सर आए दिन जब मेरा मन होता है तो मैं एक आम इंसान की तरह सड़कों पे निकल जाती हूँ। बहुत बार गुजरती हूँ विशालगढ़ की सड़क के पास से, तो हर बार वो एहसास, वो यादें आती हैं। जब भी विशालगढ़ आई हूँ बहुत प्यार मिला है, बहुत स्नेह मिला है और बहुत अपनापन मिला है। और ऐसे ही अपनेपन के चलते आज यहाँ आने का अवसर मिला है। विषय ज़रूर बहुत गर्व का है क्योंकि कोरोना वायरस के इस कठिन समय में ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यानी जो सामने नज़र आते हैं और बहुत से ऐसे हाथ जो हमें नज़र नहीं आते लेकिन दिन रात मानव जीवन की सेवा में अपने जीवन का अर्पण करने के लिए तत्पर रहते हैं। हम जानते हैं कि हम एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के साथ जुड़े रहते हैं जिसके बिना हम चाह के भी सिस्टम को रन नहीं कर सकते। ये लॉ है, ये पॉलिसी मेकर हैं, ये प्रोवाइडर्स हैं, ये केयर टेकर्स हैं, ये वो लोग हैं जो दिन रात निष्ठा से काम करते हैं। मैं सच बताऊं तो पहले बहुत लोगों को गिले शिकवे थे एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस से, डॉक्टर से, लेकिन इन लोगों का काम, इन लोगों का स्नेह, इन लोगों का डेडिकेशन, त्याग, तपस्या जो इस कोरोना वायरस के समय हम लोगों को देखने को मिला है, तो अपने आप मन कहता है कि इनको तो सिर्फ और सिर्फ सैल्यूट बनता है, नमन बनता है, एक ऐसा ऑनर बनता है जिसकी ये हकदार है। ये दिन रात काम कर रहे हैं ताकि हम सुरक्षित अपने घरों में सो सकें। हमारे बच्चे, हमारे घर के बुजुर्ग, वो सब अपने अपने घर में सुरक्षित रहें, इसके लिए हर रोज़ ये सुबह निकलते हैं और घर जाने का समय इन्हें आजकल मालूम ही नहीं होता। इसके लिए मैं हर उस व्यक्ति की तहे दिल से आभारी हूँ और धन्यवाद करती हूँ जो इस काम में लगे हुए हैं। और आज जब मुझे ऐसे ही अवसर में आके शामिल होने का मौका मिला, मुझे आग्रह आया कि हम आए, मिले और मिलके हमारे ऐसे लोगों को, ऐसे डेडिकेटेड लोगों को, एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को जो अपनी सर्विसेज में रहने के बावजूद हम अपने त्याग से हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तुम ना करने का तो प्रश्न ही नहीं था और मुझे आना ही था क्योंकि अब ऐसे मौके पे नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे। और मैं यही कहूँगी कि आप लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं ये इसी का नतीजा है कि अभी भी हमारा त्रिपुरा हुआ संभला हुआ है। हम लोग उस भयावह स्थिति से नहीं गुजरे हैं जिससे और स्टेट्स को गुजरना पड़ रहा है। और अगर आप लोगों की मेहनत ना होती, लगन ना होती और त्याग ना होता तो हमारा ये छोटा सा स्टेट बहुत जल्दी बहुत कुछ भयंकर देखता। लेकिन ये आप लोगों की तपस्या, सेवा और
कंटिन्यू एफर्ट्स का असर है कि हम लोग एक पॉजिटिव और स्टिल एक सेफर जोन में रह पा रहे हैं। तो आप सबका धन्यवाद करती हूँ और मैं ये कामना करती हूँ कि आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और आपके साथ आपकी पूरी परिवार, आपसे जुड़ा हुआ हर व्यक्ति, क्योंकि आपसे जुड़ा हुआ तो पूरा त्रिपुरा है, वो भी ठीक रहें, खुश रहें। इसी के साथ धन्यवाद। काम कर रहे हैं ताकि हम सुरक्षित अपने घरों में सो सकें। हमारे बच्चे, हमारे घर के बुजुर्ग, वो सब अपने अपने घर में सुरक्षित रहें। इसके लिए हर रोज़ ये सुबह निकलते हैं और घर जाने का समय इन्हें आजकल मालूम ही नहीं होता। इसके लिए मैं हर उस व्यक्ति की तहे दिल से आभारी हूँ और धन्यवाद करती हूँ जो इस काम में लगे हुए हैं। और आज जब मुझे ऐसे ही अवसर में आके शामिल होने का मौका मिला, मुझे आग्रह आया कि हम आए, मिले और मिलके हमारे ऐसे लोगों को, ऐसे डेडिकेटेड लोगों को, एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को, जो अपनी सर्विसेज में रहने के बावजूद हम अपने त्याग से हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो ना करने का तो प्रश्न ही नहीं था और मुझे आना ही था, क्योंकि अब ऐसे मौके पे नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे। और मैं यही कहूँगी कि आप लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, ये इसी का नतीजा है कि अभी भी हमारा त्रिपुरा हुआ संभला हुआ है। हम लोग उस भयावह स्थिति से नहीं गुजरे हैं जिससे और स्टेट्स को गुजरना पड़ रहा है। और अगर आप लोगों की मेहनत ना होती, लगन ना होती और त्याग ना होता, तो हमारा ये छोटा सा स्टेट बहुत जल्दी बहुत कुछ भयंकर देखता। लेकिन ये आप लोगों की तपस्या, सेवा और कंटिन्यू एफर्ट्स का असर है कि हम लोग एक पॉजिटिव और स्टिल एक सेफर जोन में रह पा रहे हैं। तो आप सबका धन्यवाद करती हूँ और मैं ये कामना करती हूँ कि आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और आपके साथ आपकी पूरी परिवार, आपसे जुड़ा हुआ हर व्यक्ति, क्योंकि आपसे जुड़ा हुआ तो पूरा त्रिपुरा है, वो भी ठीक रहें, खुश रहें।